प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की जय यीशु। पुनरुत्थान थयेला प्रभु यीशु मसीह का मीठा मधुर नाम और प्रेमी सलाम। हर एक शालूम कलिशिया डायसिस का बिशप हो, सीनियर पास्टर्स और पास्टर्स, प्रभुना सेवकों, आप सबको प्रेमी सलाम। साथे हर कलिशिया का वडील भाइयों बहनों, विश्वासी भाइयों बहनों, जवानों, बालकों, सबके लिए ईस्टर की प्रेमी सलाम। हालेलुया। सब लोग बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करेंगे। सब लोग बोलिए आज यीशु जिंदा है। और एक बार, आज यीशु जिंदा है। बोलो यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, पास्टर सेवकों, आज का दिन ईस्टर का त्यौहार मनाने के लिए प्रभु ये कृपा दिया। इस साल में सारी कलीसिया में 40 दिन उपवास रहने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर को ढूंढने के लिए प्रभु ये कृपा दिया। मैं विश्वास करूं अपना व्यक्ति के जीवन के लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, हमारा भील लोगों के लिए, देश के लिए आप लोग जितना प्रार्थना किया, ये पूरा प्रार्थना सुनकर प्रभु ये जवाब दे दिया है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ स्वर्गीय आशीर्वाद आपके ऊपर, अपने परिवार ऊपर, अपने कलीसिया ऊपर जरूर इस साल 2 गुना 10 गुना बढ़ता जाएगा। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। इस हफ्ते में खजूरी रविवार मनाया, काफी लोग प्रभु यीशु को ग्रहण किया, अने कबूल किया, यीशु प्रभु को तारना तरफ कबूल किया। और पवित्र गुरुवार हम लोग प्रभु भोजन में भाग लीदा, खरेखर यीशु का प्रेम को महसूस किया। और गुड फ्राइडे ना दिवस यीशु बलिदान हुआ मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, हमारा पूरा दुनिया के पापों के लिए, हमारा भी लोग के लिए यीशु ये जीवन दिया। उनका प्रेम, उनका बलिदान को हम लोग याद किया। और आज रविवार यीशु जी उठा, उनका खबर खुला है, उसके बारे में हम खुशियां मनाने के लिए, आराधना करने के लिए एकता हुआ है। अभी तक हम लोग गीत गाया, आराधना किया, प्रभु को धन्यवाद। अब हम सुनेंगे थोड़ी देर प्रभु का वचन। हालेलुया। प्रभु का वचन में जीवन है। सब लोग ध्यान से सुनिए। 1 कुरिन्थी 15वां अध्याय 3, 4, 5वां कलम वाचने सांभळिए। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। इस कलम में लिखा है मसीह यीशु धर्म शास्त्र के प्रमाण अपने पापों के लिए मरा हुआ और कब्रिस्तान में मुकवा में आया, और प्रभुना वचन प्रमाणे तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। मसीह यीशु मरा हुआ। क्यों मरा हुआ? धर्मशास्त्र में लिखा है लहू बहाया बगैर मुक्ति न थी। बाइबल कहता है यीशु मसीह हमारा पापों के लिए, हमारा श्रापों के लिए, हमारा रोगों के लिए, हमारा अधर्मिक काम के लिए जीवन दिया। यीशु ये बलिदान हुआ। परमेश्वर अपना बेटा को बलिदान होने के लिए एक मेमना के रूप में बलिदान दे दिया। परमेश्वर का प्रेम देख सकते हैं। और यीशु मसीह अपना जीवन को दे दिया। और लिखा है मरने के बाद कब्र में मुकवा में आया, लेकिन तीसरा दिन यीशु मसीह ने जी उठा। परमेश्वर यीशु मसीह को जिलाया।
हालेलुया। आज दुनिया में हर जगह में हम देख सकते हैं कि बड़ा बड़ा आगेवान, बड़ा बड़ा नेताजी लोग आकर जीवन बिताया, अच्छा जीवन बिताया, सेवा किया है, लेकिन सब लोग मर गया। किसी के कब्रिस्तान खुला नहीं है। कोई भी आगेवान, कोई भी नेताजी जी उठा नहीं है। इस दुनिया में फक्त यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा है, ये खुद परमेश्वर है। यीशु जिंदा हुआ, यीशु जी उठा। जब यीशु जी उठा उस समय प्रभु ये तुरंत स्वर्ग नहीं गया। यीशु, बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के पुस्तक 1 अध्याय 3 कलम में लिखा है, जी उठने के बाद यीशु मसीह ने 40 दिन प्रभु ये अपन को दिखाया, मैं जीवित परमेश्वर हूं। उसके बाद स्वर्ग गया, सीधा स्वर्ग में गया होए। आज ये सुसमाचार हमारे लिए नहीं मिलता होगा। ये सुसमाचार बताने के लिए, गवाही बनाने के लिए 40 दिन यीशु मसीह जीवित हुआ, परमेश्वर अपना को दिखाया। हम पहली बार देखते हैं यूहन्ना लखेलु सुवार्ता 20 अध्याय 1 कलम पढ़ेंगे। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। उधर हम देखते हैं प्रथम दर्शन, जी उठने के बाद मरियम के लिए पहला दर्शन दिया। ते आवी ने पहला देखियो, ये पहला दर्शन कहवाए। ये बहन अत्थर लेकर गया था, लेकिन खुला था कब्र, अने त्या प्रभु ये दर्शन दिया। और हम देखते हैं मत्ती लखेलु सुवार्ता 28 अध्याय, मगदलीन मरियल के साथ और दूसरी एक बहन भी गया। 2 बहनों को प्रभु यीशु दर्शन दिया। वहां हम देख सकते हैं, वहां यीशु मसीह अपन को प्रकट किया। उसके बाद एमाऊ गांव का शिष्य लोग एना गांव में गया था। ये लोग को जाते समय यीशु पोते बच्चे आकर बातचीत किया, दर्शन दिया। ते वो आंख बंद हो गया, ते वो नहीं जानता था ये यीशु है। लेकिन धर्मशास्त्र के बारे में यीशु मसीह उनको बताया। तो ये शिष्य बे शिष्य एमने घर आवी गया, अंदर गया। ओ तमे हमारी साथे रहो, खाओ एम बोलकर अंदर गया। जब थे वो रोटली तोड़कर यीशु मसीह ने दिया, ते वो आंख को खोलवा माया। तो ये तीसरी बार प्रभु ये 2 शिष्य को दर्शन दिया। और उसी दिन शाम को 11 शिष्य और दूसरे लोग भी था। वहां यीशु बीच में आकर, ये जो दरवाजा बंद, बारी बंद, सभी डरों से भरा हुआ, लेकिन वहां यीशु सबको दिखाया। अरे यीशु मसीह ने बोला, देखो हड्डी और मांस आत्मा के लिए नहीं होता है, परमेश्वर बताया। और चौथी बार उसी दिन तोमा नहीं था, उन्होंने बोला मैं विश्वास नहीं करूंगा। और 8 दिन के बाद 11 शिष्य था, यीशु फरी दर्शन किया और बताया, तोमा तारा आंगली लगाकर देखो, मैं जीवित परमेश्वर हूं, मेरा शरीर जिंदा है। हालेलुया। और हम देखते हैं बाइबल में 1 कुरिन्थी 15वां अध्याय तेमा 6 कलम में लिखा गया, लगभग प्रभु ये 500 लोगों को दर्शन दिया। बाइबल झूठ नहीं बोले, सच कहता है। 500 लोग के लिए प्रभु ये दर्शन दिया। और 7वीं कलम में लिखा गया, प्रेरित याकूब के लिए प्रभु ये दर्शन दिया। यूहन्ना लखेलु सुवार्ता 21वीं अध्याय, ये अध्याय खास अध्याय। वहां हम देखते कि पतरस दूसरा चेला के साथ मछली पकड़ने के लिए गया। इतना यीशु को, पुनरुत्थान यीशु को देखा, फिर भी ते वो मछली पकड़ने के लिए गया, पीछे हट गया। वहां तिबेरियस दरिया के किनारे यूहन्ना 21 में आप पढ़ेंगे तो दर्शन दिया। उधर प्रभु ये चमत्कार किया।
ત્યાં તો આખી રાત મહેનત કિયા અને કોઈ भी मछली नहीं मिला. प्रभुए फिर एक बार पतरस के जीवन में चमत्कार किया અને પૂરા માછલી ભરकर लाया. प्रभुए તેઓની સાથે भोजन किया. भोजन करने के बाद यीशु मसीह ने पूछा, पतरस तुम मुझसे प्यार करता है? 3 बार पूछा. उसके बाद पतरस ने बोला, मैं तुझसे प्यार करता हूं. उसी दिन से पूरा प्रेरित और यीशु ने माँ, यीशु का भाई और पूरा शिष्य लोग प्रभु में मजबूत बन गया. तेवो बदा एकता में रहा. और लास्ट में जब यीशु दर्शन देकर ऊपर चढ़वामा आया, माथीनु स्वार्थमा लखेलू छे, जब यीशु स्वर्ग जाते समय 120 लोग था, उन लोगों को बोला, आकाश અને पृथ्वी पर सारी अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए जाओ यूं करीने स्वर्ग में चढ़ गया. और जब यीशु स्वर्ग में चढ़ गया था, त्यारे स्वर्गदूत आकर ये शिष्य क्यों देखते गए? जैसे यीशु स्वर्ग में गया वैसे ही यही स्थल पर नीचे दूसरी आगमन में उतर कर आएगा. हालेलुया. सब लोग थाली पड़ी धन्यवाद करिए. हालेलुया. आज हमारा यीशु जिंदा है, यीशु जी उठा. तो ये जो ईस्टर का दिन कुछ बातों हमारे मन में रखना चाहिए. पहली बात है, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है. यीशु मसीह गई काल, आज और युग युग जिंदा परमेश्वर. हालेलुया. ये क्यों मरण हुआ? हमारा पापों के लिए मरण हुआ, हमारा श्रापों के लिए. जैसे मेमना काटते गए वैसे यीशु मसीह मेमना के रूप में अपने जीवन दिया. ये बाइबल में लखेलू प्रमाणे जीवन दिया. लेकिन हम पहली बात मन में रखने का है, जीवन में रखने का है, आज यीशु जिंदा है और यीशु मसीह ने जी उठा. तो यीशु जी उठा, हमको क्या आशीर्वाद. पहले मैं पढ़ना चाहता हूँ, 1 कोरिन्थी 15वां अध्याय 20वीं कलम पढ़ेंगे. परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ. यहाँ पर लिखा है, मसीह मरेले माथी जी उठे और प्रथम फल बन गया. हालेलुया. यीशु कौन है? प्रथम फल. आमीन. सब लोग बोलो प्रथम फल. हालेलुया. आज कोई व्यक्ति जी उठा नहीं है. आदम दुनिया में आया, मरण को लाया, पर यीशु आया, यीशु जिंदा हुआ, नव जीवन देने के लिए यीशु आया. એટલે પહેલા આપણે मन में रखवानो, यीशु प्रथम फल. यीशु प्रथम फल जी उठा. और बाइबल में लिखा है 22वीं कलम, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे. इसमें लिखा है, जैसे मनुष्य के द्वारा मरण आया और मनुष्य पुत्र यीशु मसीह द्वारा जी उठने का आशीर्वाद आया. हालेलुया. आदम पाप किया है, हम सब मरने वाला बन गया, लेकिन यीशु मसीह जी उठा, हम सब लोग जी उठेंगे. यीशु मसीह जी उठा એટલે हम सब लोग जी उठेंगे. पौल कलीसिया के लिए कहता है, 36वीं कलम पढ़ेंगे. हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता. इसमें लिखा है, पौलुस कलीसिया के विश्वासी को क्या बताया? एक बी अच्छा बी, मान लो कि मकाई ना एक बी तमे प्लास्टिक थैली में रखे तो सुंदर देखाय, पर पौलुस कहता है, ये जो बी माटी के अंदर दबावामा आवे, माटी के अंदर बी रखवामा आवे और उसके ऊपर पानी खातर नाखवामा आवे, तब क्या होता है? ये बी मर जाता है. 4 दिन के बाद माटी निकाल कर देखो, ये बी ऐसे ही नहीं रहेगा. ये बी मर जाए, उसकी चामड़ी निकली जाए, अंदर थी एक नव जीवन पैदा हो जाता है. हालेलुया. समझ पड़ता है? तो जैसे एक बी
દાટવામાં આવે એ ત્યાંથી એક નવો જીવન સાથે ઉગવામાં આવે એવો ન એવો हम मसीह में जो मरी जाए हम દાટવામાં આવે અમારા શરીર મટી જાય પણ એક નવો શરીર જન્મ થવાનો છે વિશ્વાસ કે સાથ હાલેલુયા હાલેલુયા પ્રિય વિશ્વાસી ભાઈઓ બહેનો આ પુનરુત્થાન દિવસમાં મેં તમે બધાને વાત કરું આપણે બધાને એક ભરોસા છે हम मरेंगे हम जी उठेंगे जे कोई पानी में डुबकी ने बपतिस्मा ले पाप के लिए मर गया और ऊपर उठेगा तब पुनरुत्थान के आशा को हम कबूल करते गए जे कोई विश्वासी भाइयों बहनों प्रभु यीशु मसीह में ऊँगी जाए तेवो माटे जी उठने का आशीर्वाद जी उठने का आशीर्वाद ये भरोसा हमको होना चाहिए मसीह लोग कोई भी मरण थाय भले बाळको अमुक टाइम मरी जाए नाना उम्र में बाळको मरी जाए जवान में मरी जाए अथवा बीच में 40 उम्र में मरी जाए अथवा 60 उम्र 80 उम्र में भी मरी जाए पर जे कोई यीशु मसीह को ग्रहण करे अपने पाप को कबूल करे यीशु को ग्रहण करे बपतिस्मा ले गवाही बने पवित्र आत्मा पामे तेवोनु मरण एक अमूल्य कहवाय बाइबल में लिखा गए जे कोई यीशु प्रभु में ऊँगी जाए आ दुनिया में घना लोग यीशु वगैरह ऊँगी जाए पर जो कोई यीशु को भक्ति करीने कोई भी उम्र में मरी जाए हमें तो आ शरीर को दफन विधि नहीं करते ये बी के समान रोकने के लिए हम लोग ले जाते हैं दफन विधि नहीं है पुनरुत्थान आशा के साथ हम उसको रखते हैं हालेलुया हालेलुया जो कोई यीशु प्रभु को अंगीकार करीने बपतिस्मा लीधा पछी किसी भी उम्र में मरण थाय तेवोनो कहेवामां आवे प्रभु यीशु में ऊँगी गया आज एक सत्य बात को कलीसिया जानना चाहिए कोई भी व्यक्ति यीशु को ग्रहण करने के बाद मर जाए तेवोने विषे दुखित थवानी जरूर नहीं क्योंकि हम ये शरीर को दफन विधि नहीं करते हम ये शरीर को एक बी के समान रोपण कर दिया बी के समान बोया ये भरोसा है ये एक दिन जी उठेगा हालेलुया इसलिए रोना नहीं है दुख तो रहेगा लेकिन पवित्र आत्मा जो व्यक्ति हमारे पास से निकल गया यीशु बुलाया यीशु के पास चले गया दुख तो होगा लेकिन दिलोसा देगा हम अनाथ नहीं है पवित्र आत्मा दिलोसा देगा ये कलीसिया के लोग ये ईस्टर का दिन जानकारी होना चाहिए और हम पढ़ेंगे 52वीं कलम और एक क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे इसमें क्या लिखा है दुर्गी बजेगी पहला जो शरीर दाटी मुकवामा आया खबर में मुकवामा आया तेवो पहला उठ से हालेलुया बाइबल झूठ नहीं बोले जो तुरगी बजवामां आवे त्यारे जे कोई प्रभु में ऊँगी गया नाना बाळको जवान होय बुढ़ा होय प्रभुना सेवक सब लोग पहला जी उठेगा तेवोनो शरीर मटी गया पण एक नवो शरीर महिमान शरीर से तेवो उठसे हालेलुया मैं विश्वास करूं मारा मम्मी जब मैं 1.5 महीना था छोटा बच्चा था त्यार मरी गया लेकिन प्रभु ये मुझे आशा दिया आपकी मम्मी मेरे साथ है मैं विश्वास करता हूँ जब यीशु आएगा मम्मी जी उठेगा हालेलुया हमारे लिए प्रभु ये एक छोटी सी बेबी दिया उसका नाम शैरन रखियो 1 हफ्ते का अंदर
ये शैरन बेबी को प्रभु बुलाया, वो बेबी जी उठेगा, क्योंकि मैं दाऊद में कब्रिस्तान में रख दिया यीशु के नाम में, ये भी जी उठेगी। हालेलुया। जे कोई તમારા ઘરે તમારા પ્રિય લોક યીશુ પ્રભુ में ઊંઘી ગયા, જ્યારે તુર્ગી બજવામાં આવે તેવો ઉઠશે। हाथ ऊंचो करने हालेलुया बोलो। ये मोटी बात है, ये पहली बात है, दुनिया की सारा लोग देखेगा। और दूसरी बात है, जो हम जिंदा है, जितने लोग हम जिए, हम जिंदा रहेंगे, हम सबको कब्रिस्तान नहीं है, वैसे ही यीशु ले जाएगा, उठाकर ले जाएगा। हमारे लिए ये शरीर नहीं है, एक अलग शरीर, महिमा की शरीर हमारे लिए मिलेगा। ये आशीर्वाद के लिए यीशु जी उठा। सब लोग हाथ ऊंचो करें, हालेलुया बोलिए, हालेलुया, हालेलुया बोलिए। जे कोई प्रभु में ऊंघी गया ते वो पहला जी उठसे। हम जीते रहेंगे, जब यीशु आएगा हमको रूपांतर शरीर, महिमा की शरीर, वो यीशु के साथ सदाकाल रहने के लिए हम स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अंत में एक बात मैं तुमने कहवा मांगू, लूकनु सुवार्ता 24 अध्याय 44, 47, 48 वचन पढ़कर सुनेंगे। और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। इस कलम में क्या लिखा है? यीशु मसीह अपने को जिंदा परमेश्वर जी उठा बताया, उसके बाद उन्होंने एक आज्ञा दिया, जो पाप की क्षमा और बपतिस्मा, नवजीवन और देवना आशीर्वाद, ये सुसमाचार सारी जातियों का प्रचार करना आवश्यक है। हालेलुया। यरूशलेम से मांडीने सब जगह को बताना चाहिए, तुम इन बातों को गवाही है। हालेलुया। आज शालोम कलीसिया के हर एक बिशप, सीनियर पास्टर, सेवक, विश्वासी भाई बहनों, प्रभु यीशु कहता है आप मेरे लिए गवाही है। क्या गवाही है? यीशु मसीह दुनिया में आया, पूरा मनुष्यों के लिए, पापियों के लिए अपने प्राण दिया, और तीसरा दिन जी उठा और फिर आने वाला है। ये जो संदेश बताना है, यहां पर क्या हुआ? योहान लकेली स्वार्था में लिखा है, शिष्य पूरा घबराई गया, 11 प्रेरित और 120 लोग घबराई गया। क्या घबराहट? जीवन के बारे में घबराहट, हमको पकड़कर मार डालेगा। प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, यीशु मसीह का शिष्य जैसे हमारे दिल में भी अमुक टाइम घबराहट आवे, पर यीशु मसीह ने कहा, आकाश ने पृथ्वी पर सारी अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए जाओ, इसलिए गवाही बनो। कोई भी बातों के लिए डरना नहीं है। जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा जीवन देकर हम यीशु के लिए गवाही बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। योहान लकेली स्वार्था में ये बदा घबराई गया, जीवन की घबराहट, भविष्य की घबराहट, अधिकारियों को घबराहट। यीशु मसीह क्या किया? फूक मारी ने पवित्र आत्मा भेजा, एक टोकन दिया, एक टोकन दिया। 50 दिवस तो पूरा आशीर्वाद आवानो, तमे देखो, अनुभव करो। आज पुनरुत्थान थयेला यीशु हम सबको सामर्थ्य देना चाहता है, सामर्थ्य देना चाहता है। और उसने बताया, देखो मैं तुमने भेजूंगा, दुनिया में मैं भेजूंगा। आज हमारा लोग કેટલા હજાર ગામડામાં ઈસુ જાણતા નથી, પ્રભુ ઈસુ વિશે ઓળખતા નથી। ત્યાં જઈને हमारा सगावाला सबको पूरा देश में, पूरा राज्य में हम बताना चाहिए, यीशु मसीह जी उठा, परमेश्वर हमारा पापों के लिए मर गया, तीसरा दिन जी उठा।
यीशु मसीह का संदेश प्रचार करना आवश्यक है, क्योंकि यीशु मसीह ने हुक्म दिया। आज ये आज्ञा को पालन कर कर तोमा हमारा भारत देश में आया, मद्रास आया, पंजाब में आया, केरल में आया, सुसमाचार प्रचार किया। गणबद प्रभुना सेवको बाहर देश थी आया, हमने यीशु विषय बताया। एक देवदास साहब का परिवार 40 साल पहले भील विस्तार में आया, यीशु का जी उठा परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। आज प्रिय भाइयों बहनों, कलीसिया डायोसिस, यीशु प्रभु का मरण, यीशु जी उठा फिर आने वाला है, ये संदेश सब लोगों के लिए बताना चाहिए। जैसे एक परिवार को लेकर आया प्रभु, शालोम डायोसिस को पैदा किया, वैसे ही हम सभी विश्वासियों, कलीसिया, पास्टर्स, बिशप, अपने भी लोगों को बताना चाहिए यीशु जी उठा। यीशु मसीह ने कहा, जगत की अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। अरे यीशु मसीह ने 50वां दिवस जैसे बोला, वैसे ही पवित्र आत्मा दिया। जो मछुआरियों छे, कंजोर लोग छे, अविश्वासी लोग, डरपोक लोग, पवित्र आत्मा पाया। प्रेरितों के पुस्तक में देखते गए थे, वो गवाही बनाया। 3000 आया, 5000 आया, यरूशलेम से मांडी ने रोम तक पूरी देशों में सुसमाचार प्रचार किया। आज हम यीशु के लिए गवाही बनाएंगे। कम से कम इस हफ्ते में 10-10 परिवार को जो यीशु को जानता नहीं उनको बताएंगे, और यीशु मसीह का नाम महिमा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। सब लोग घुटन पड़िए, सब लोग घुटन पड़िए, प्रार्थना करिए, आंख बंद करिए। सर्वशक्तिमान जीवनदाता, मुक्तिदाता प्रभु, धर्म शास्त्र में लिखा प्रमाणे आप परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह, आपने सूली पर जीवन दिया, लहू बहाया, और शास्त्र में लकीर प्रमाणे आपने जी उठा तीसरा दिन। आज भी आपका खबर खुला है, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु धन्यवाद। सब लोग ताली फाड़ी ने, प्रभु यीशु धन्यवाद, यीशु जी उठा, यीशु जिंदा है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके चरण पर आते प्रभु जी। जैसे शिष्य सब लोग डर के साथ दरवाजा बारी बंद कर कर बैठा था, वहां यीशु आया। वैसे ही आज हमारे बीच में यीशु आया, हमारे ऊपर हिम्मत दिया, हमारा विश्वास मजबूत किया, अविश्वास को दूर किया, घबराहट को दूर किया। धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते गए, हम समर्पण करते गए। जीवित परमेश्वर यीशु के लिए हम गवाही बनाएंगे, हम गवाही बनाएंगे। कम से कम 10-10 परिवार को हम हर महीना बताएंगे, कलीसिया बताएंगे, हमारा डायोसिस यीशु मसीह का जी उठा यीशु मसीह के बारे में स्वार्थ प्रचार करेंगे। हमारा तीनों राज्य को आशीर्वाद दे प्रभु जी, हमारा भारत देश को आशीर्वाद दे प्रभु। हम भेजेंगे, सेवकों को भेजेंगे, हम जाएंगे, आशीर्वाद दे प्रभु। मैं तुम्हारा अभिषेक तेला सेवक प्रार्थना करूं, यदि कोई बीमारी होए, यदि कोई बंधन में होए, यदि कोई श्राप में होए, पुनरुत्थान थैला यीशु मसीह के नाम से पूरा बंधन निकली जाए, पूरा रोग निकल जाए। अरे पूरा शैतानी बंधन निकल जाए। कोई भी पाप के बंधन में होए, छुटकारा दे, अपना पाप कबूल करे, तेवनो माफी आपो, नव जीवन आपो, तेवनो पुनरुत्थान आशा आपो प्रभु जी, आशा आपो। यदि कोई सगा संबंधियों में कोई मरण થઈ ગયા, यीशु प्रभु में तेवनो दिलोसा आपो, तेवनो आनंद आपो प्रभु। તમે અમે બધાના પુનરુત્થાનનો આશા આપ્યા છે। ધન્યવાદ, ધન્યવાદ। કલેશિયા को आशीष कर प्रभु, पास्टर को आशीष कर, नाना बाળકોનો आशीर्वाद आपो। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा उतरी आओ, हमने सामर्थ्य आपो, शक्ति आपो। रिका राका शाखा बालाबा, रिबाला हृदय अंदर भी कालाबा। यीशु फूक मार्यु
અને પવિત્ર આત્મા को भेजा। सब लोग ताली पाડીને અન્ય ભાષામાં પ્રભુનો ધન્યવાદ। जी उठा यीशु धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु राजा आप आने वाला है। आप आने के पहले हम सुसमाचार प्रचार करेंगे, हम गवाही बनाएंगे। आशीर्वाद दे, सारी आदर और महिमा हम आपके लिए देते हैं यीशु मसीह के नाम से। सब लोग बोलो आमीन आमीन आमीन। तारनार प्रभु यीशु ख्रिस्तना कृपा तथा देवना प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्य, आशीर्वाद हम सबके साथ यीशु मसीह का आगमन तक बनी रहे। प्रभु ना लोग बोलो आमीन आमीन।